So hello students, welcome back to my channel. As you know that myself Anup Rajput. तो बच्चों इस टाइम करीब समय हो रहा है 11 बज रहा है और आज हम आपके लिए बना रहे हैं प्यारी प्यारी सी वीडियो जो कि लेक्चर है क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है को बच्चे से आप पहले रफ या फेयर कॉपी अपना निकाल लीजिए और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसका आज हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों आप एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, सीरीज का मतलब कि जब कोई रेजिस्टेंस एक ही वायर में ऐड होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है, तो बच्चों इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बट अगर यही रेजिस्टेंस आपका, तो बच्चों यहाँ यही रेजिस्टेंस बच्चों आपका आपके इस तरह से कॉम्बिनेशन दिख जाए, यहाँ पे कुछ लाइक दिस, इस तरह से बच्चों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिखे, तो बच्चों आप समझ जाइए कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और बच्चों जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, लेट दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो बच्चों जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तब बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे सीधे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस पैरेलल होता है, यहाँ पे दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, देन बच्चों अगर हमको A और B के बीच में अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, देन हम क्या करते हैं 1/RE के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जो ये चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है यहाँ पे कि जब आपका रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, देन इस टाइम इस वायर में हर जगह जो करंट होता है वो सेम होता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर जगह क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या चीज सेम होता है, क्या डिफरेंट हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उस टाइम आपका करंट सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल सबके लिए क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बट वही बच्चों अगर आपका रेजिस्टेंस जो है पैरेलल होता है तो उस समय सभी के लिए पोटेंशियल सेम हो जाता है। जैसे इसके लिए भी 10 वोल्ट, जैसे मान लीजिए बैटरी का सप्लाई यहां से 10 वोल्ट का है, ठीक है, मान लीजिए यहां से बैटरी का सप्लाई 10 वोल्ट है, तो जो 10 वोल्ट मिलेगा वो 10 वोल्ट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो जो पोटेंशियल होता है सबके लिए क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बट करंट सबके लिए क्या हो जाता है, डिफरेंट। लेट सपोज करो आप यहां तक सर्किट में करंट I था, तो यहां से इस वायर में I1 जाएगा, यहां से I2 जाएगा और इसमें I3 जाएगा। तो इतनी बात ही आप याद रखिएगा डेरिवेशन करने से पहले कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आपका पोटेंशियल सेम होता है और करंट सबके लिए क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों डेरिवेशन के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मैं 3 रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करूंगा, आप 4 रेजिस्टेंस का डेरिवेशन, 5 रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है। हम नेमिंग कर देते हैं, लेट दिस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R3। और बच्चों इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल हम मान लेते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल।
तो बच्चों इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा इस टाइम आई करंट फ्लो हो रहा है। अभी मैंने आपको बच्चों बताया यहाँ पे कि जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो आई करंट है तो इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, बट पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी रही होती तो हो सकता है करंट, देखो जो रेजिस्टेंस है सब में क्या डिफरेंट है रेजिस्टेंस, तो हो सकता है 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट ये खा जाए, 3 वोल्ट ये खा जाए, बचे जो 5 वोल्ट है वो ये खा जाए। समझ लो ना, यानी कि सब में क्या है रेजिस्टेंस अगर सब में सेम होता तो अगर तीनों में रेजिस्टेंस सेम होता तो पोटेंशियल तो इक्वल डिवाइड होता, बट यहाँ क्या है रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ओवरऑल आप ये बात करो कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल सबके लिए डिफरेंट होता है यहाँ पे। तो आप मान लो इस V वोल्ट बैटरी में से आपका ये जो R1 रेजिस्टेंस है वो V1 पोटेंशियल खा गया इसमें से, और ये जो खाएगा मान लो आपको V2 पोटेंशियल खाएगा, और ये मान लो आपका जो खाएगा वो मान लो आप V3 पोटेंशियल खाएगा। अब बच्चों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो V होगा वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यस आर नो, यस। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप यूजिंग ओम्स लॉ बाय यूजिंग ओम्स लॉ अगर आप ओम्स लॉ को यूज करो बच्चों, ओम्स लॉ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अगर आप ओम्स लॉ को यूज करो तो बच्चों ओम्स लॉ होता है क्या है, V बराबर होता है I इंटू R। तो बताओ यहाँ से हम V1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, बताइए हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से V1 इज इक्वल टू V बराबर क्या था I इंटू R, करंट कितना जाएगा I और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, और यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2, क्योंकि बच्चों ओम्स लॉ यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो करंट तो सब में सेम होगा तो करंट यहाँ भी I होगा और रेजिस्टेंस क्या हो गया IR2। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा V3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR3। अब बच्चों इन वैल्यू को, इन सभी वैल्यूज को V1, V2 और V3 की वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशंस में लेट कर लो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में V1, V2 और V3 की वैल्यू लिया करके पुट कर दीजिए। यानी यहाँ सबसे पहले हम V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IR1, V2 इज इक्वल टू IR3 और V3 इज इक्वल टू IR3, दिस इज IR2। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, इन सभी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं और पुट करने के बाद देखते हैं क्या हमको ऑब्जर्व होता है यहाँ पे। तो हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो बच्चों V इक्वल हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितना पुट कर सकता हूँ, V1 की वैल्यू IR1 पुट कर सकता हूँ, तो V1 की वैल्यू हो गई IR1 प्लस V2 की वैल्यू बच्चों क्या पुट कर सकता हूँ, V2 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, V3 की वैल्यू कितना जाएगा IR3, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे IR3, और इन सभी में से बच्चों मैं I को कॉमन ले लूं अगर तो क्या बचेगा बताइए, V बराबर I को मैंने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, यस आर नो। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं सभी रेजिस्टेंस को जोड़ दूंगा तो एक हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आएगा। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं इन सभी रेजिस्टेंस को जब मैं जोड़ दिया तो एक इक्वल रेजिस्टेंस निकल करके आया, उसको हम बोल देते हैं आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों अभी भी तो बैटरी, हमारी जो बैटरी रही होगी वो बैटरी से V वोल्ट क्या जा रहा था, सर्किट में करंट कितना था I था। तो बच्चों बताइए अब यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ तो बच्चों जो V होगा वो इक्वल होगा, V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो I कितना है, I तो I है और R कितना हो जाएगा R इक्वलेंट, यानी बच्चों यहाँ से जो V है वो इक्वल है IR EQ, यानी R इक्वलेंट की, EQ इक्वलेंट रेजिस्टेंस वेयर I इज द करंट। अब बच्चों V को मैं काम करता हूँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो V के जगह पे मैं IREQ पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस IR3, ठीक है R3। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी I से I क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा यहाँ से
R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हैंस प्रूफ। हम लोग का प्रूफ हो गया बच्चों कि जब रेजिस्टेंस क्या होता है, जब रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होता है तो उस टाइम हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस को सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको सभी क्लास 9, 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको अवेलेबल कर देंगे यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।